और ये बड़ा एक विडंबना भी है, दुख का एक विषय भी है जो सीडीपी मैडम ने बताया कि जी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं, दहेज के केसेस आ रहे हैं। मुझे नहीं मौका मिला ऐसा, लेकिन कुछ केसेस में हमारे पास भी केसेस आते हैं सीआरपीसी में। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि जितने भी केसेस आते हैं, क्या मर्द ही अत्याचार कर रहे हैं? उस परिवार में जो लेडीज हैं, क्या उनका कोई रोल नहीं है? या फिर क्या वो भी सम्मिलित है? या फिर वो धृतराष्ट्र की तरह उन्हें आंखें बंद करके रखी हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी परिवार में लेडीज ही ना हो। अगर पति पत्नी है तो सास भी होगी, ननद भी होगी। तो कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। मेरी बेटी आ रही है तो उसके लिए चाय भी बना रही हूं मैं। बहू आ रही है तो सोच रही हूं कि चाय ही बना देता, ठीक ही। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। हमें सोचना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। बोल तो देते हम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पर ये बोलो बहू भी कभी सास बनेगी। ये सिर्फ मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मेरा इसमें कोई टीका टिप्पणी करने का कोई मकसद नहीं है। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भी उसी समाज का पार्ट हूं, मैं भी इसका एक्सपीरियंस लेता हूं। और कभी कभी मैं खुद जब इस चीज से गुजरता हूं तो मैं भी अपने आप को सवाल करता हूं कि मैं चुप हो गया, मैं कुछ नहीं बोल पाया। तो मेरे बोलने का मतलब यह है कि एक तो आप अपने वजूद को, जब भी कोई भी प्रश्न उठाता है, चाहे आपका अपना हो चाहे पराया हो, आप अपने वजूद को कभी भी हिलने मत। जिस मर्जी कैपेसिटी में आप, चाहे बेटी है, छोटी बेटी है, यंग बेटी है, वाइफ है, माँ है या दादी माँ है, क्योंकि आप नारी शक्ति हैं। आपका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ना हो तो वर्ल्ड सृष्टि नहीं है। जब मैं लॉ पढ़ रहा था तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है कि फादरहुड is a matter of law, but motherhood is a matter of fact. मदरहुड को डिनाई नहीं किया जा सकता, फादरहुड के ऊपर फिर भी पूछा जा सकता है। तो जो आप में ये जो इनेट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको मेंटेन करें। आप किसी भी समाज के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, घर में हो, बाहर हो, आप अपने वजूद को क्वेश्चन नहीं करते। इतनी ज्यादा पेशेंस मत रखें कि पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो ये मेरा एक आपसे निवेदन था। और जैसा कि मैडम ने बताया, मुझे इस बात की खुशी है कि जो डिपार्टमेंट है वो आभा के नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मेरे लिए बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात है कि जो फीमेल सेक्स रेशियो है वो कंडा घाट की अबव 1000 है अब। तो मैं इस अचीवमेंट के ऊपर हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, इस डिपार्टमेंट के हर एक व्यक्ति का मैडम ने मुझे ये बताया कि इनके डिपार्टमेंट के इंटरवेंशन से कुछ सैम और मैम बच्चों की स्थिति वो चेंज हुई है। मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने, जो भी आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, इंटरवेंशन की है।
किसी एक व्यक्ति, समाज के काफी व्यक्तियों की जो जिंदगी है उसमें बदलाव आया है कि कृपया करके आज जब हम जाएंगे इस मंच से, जब हम इस दहलीज को पार करेंगे, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम 1% अपनी सोच को चेंज करेंगे। सिर्फ 1% जो बदलाव है चेंज करेंगे, और उसके बाद जब आप वापस समाज में जाएंगे तो वहां एक्शन भी करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लड़ाई करना शुरू करो, दिस व्हाट आई एम सेइंग, बट आप प्लीज चेंज कीजिए। बट आप जब जाएं तो आप समाज के लोग कोई भी हो आपसे रिस्पेक्ट से बात करें, दे शुड नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड, और आप अपने राइट्स के बारे में सजग रहें। आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में बड़ा कुछ है, एंटरटेनमेंट का डेटा है, गाने भी सुनिए, लेकिन आप कृपया करके जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, आप हफ्ते में एक आधे दिन उन स्कीम्स के बारे में भी पढ़ें, क्योंकि अवेयरनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप में अवेयरनेस नहीं होगी तो डिपार्टमेंट की स्कीम्स का क्या रूपरेखा है, डिपार्टमेंट की स्कीम्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, वो आपको पता नहीं। एंड इट्स अ टू वे स्ट्रीट। ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसलिए पढ़ें कि आपको सरकार मिलेगी, आप ऐसा भी हो सकता है आप किसी को गाइड कर सकते हैं। और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दे शुड अपडेट देयर नॉलेज ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस।